एक बहुत ही बड़ा और अमीर व्यापारी था। व्यापारी के एक बहुत ही पढ़ा लिखा और अक्लमंद बेटा था। उसका नाम सुमेर था, पर उसमें एक खराबी थी कि वो बहुत बड़ा जुआरी था। व्यापारी बेचारा उससे बहुत परेशान था। उसकी समझ में ही नहीं आता था कि वो उसका क्या करे। जो भी पैसा या कोई भी कीमती चीज़ उसके हाथ में आती, वो उससे जुआ खेलने चला जाता। कई बार उसको जुए की बुराइयां बताई गईं। कई बार उसको यह बताया गया कि अगर वो इसी तरह से जुआ खेलता रहा तो उसका सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। कई बार उसके दोस्तों ने भी उसको बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कभी नहीं आया, बल्कि उसकी जुआ खेलने में रुचि धीरे धीरे और ज़्यादा ही बढ़ती गई। यह देख देख कर वो व्यापारी बहुत दुखी रहता था। उसकी यह हालत उसको मौत की तरफ जल्दी जल्दी ढकेल रही थी। इस बात के विचार ने ही उसे बहुत परेशान किया हुआ था कि जितना पैसा उसने अपने व्यापार करने की होशियारी से कमाया था, उसको अपने इस जुआरी बेटे को देकर जाना पड़ेगा। इस परेशानी को वो कैसे दूर करे, यह उसकी समझ में नहीं आता था। बहुत दुखी होकर उसने एक दिन सोचा कि इस खजाने को उसे देने से तो अच्छा है कि मैं अपना यह खजाना जमीन में कहीं दबा जाऊं। ऐसा विचार बनाकर उसने अपने मकान के नीचे वाले कमरों के फर्श में कई गड्ढे खोदे और उनमें अपना सोना और खजाना दबा दिया। उसके बाद उसने उन जगहों की बड़ी सावधानी से एक सूची बनाई। उसने वो सूची एक सोने के कंगन में बंद करवा दी और वो कंगन अपने बेटे की पत्नी को देते हुए कहा, देखो बेटी, इस कंगन को संभाल कर रखना। यह तुम्हारे लिए एक ताबीज़ की तरह काम करेगा। अगर मेरे मरने के बाद तुम्हारा पति बहुत ही गरीब हो जाए तो तुम इसे उसे बेचने के लिए दे सकती हो। इसके बाद ही उस बूढ़े व्यापारी को कुछ चैन मिला। उसको पूरा यकीन था कि उसका बेटा बची हुई दौलत बहुत जल्दी जुए में उड़ा देगा। फिर उसे गरीबी का मजा चखने को मिलेगा, तो उसकी बहू उसको अपना कंगन बेचने के लिए देगी, और जब वो कंगन को खोलेगा तो उसमें उसको उसके दबाए हुए खजाने की लिस्ट मिलेगी। वो उस खजाने को खोदकर उसे निकाल लेगा और फिर से अमीर हो जाएगा। उस गरीबी का स्वाद चखकर शायद वो जुआ खेलना छोड़ दे और अपनी बाकी की जिंदगी शांति और सुख से गुजार ले। कुछ समय बाद वो व्यापारी मर गया। अब उसका बेटा पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। वो दोनों हाथों से दौलत जुए में उड़ाने लगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस सब के बाद जब सुमेर ने अपना पैसा देखा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। उसको बड़ा दुख हुआ और इसी दुख में वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसे पहले से भी ज्यादा डांटा कि उसने अपने पिता की कभी नहीं सुनी और पैसा यूं ही उड़ाता रहा। यह उसी का फल था। यह सब सुनकर सुमेर पछताता रहा कि काश उसने अपना यह नीच काम पहले ही छोड़ दिया होता। वो बोला, माँ तुम ठीक कहती हो, मैं आज से ही जुआ खेलना छोड़ देता हूँ। अब मेहनत और लगन से काम करूँगा और पैसा बचाऊँगा। जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने अपने ससुर का दिया हुआ सोने का कंगन उसको दिया और उससे वो सब कहा जो उसके ससुर ने उससे अपने पति से कहने के लिए कहा था। पर वो कंगन उसने उससे नहीं लिया। उसने खुद ही अपनी कमाई करने का विचार किया। उसने अपनी पत्नी को उसके पिता के घर भेज दिया। सुमेर घूमते घूमते एक शहर में पहुंचा और वहां जाकर एक अमीर व्यापारी के साथ काम करने लगा। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा कर रख लेता था ताकि वो उसे अपनी माँ को भेज सके, जिससे वो उसको ठीक से इस्तेमाल कर सके। एक दिन उसके मालिक ने उससे कहा कि उसके बेटे की शादी एक दूसरे अमीर व्यापारी की बेटी से होने वाली है, जो उसी शहर में रहता है। ये अमीर व्यापारी और कोई नहीं बल्कि सुमेर का ससुर था और वो लड़की उसकी साली थी। शादी वाले दिन उसका मालिक का बेटा कुछ और लोगों के साथ लड़की के घर शादी के लिए जाने के लिए तैयार हुए और वहां सुरक्षित पहुंच गए। सुमेर भी उनके साथ गया था। शाम को खाना लगा तो बारात खाने के लिए बैठी। सुमेर भी उन सबके साथ खाने के लिए बैठा। वो अपने काम वाले कपड़ों में ही था। वो किसी भी तरह से अपनी ससुराल से अपना कोई रिश्ता दिखाना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी शाम के खाने की देखभाल कर रही थी। उसके हुक्म से नौकरों ने खाना सारे मेहमानों को खिलाया। जब उसके अलावा सारे मेहमानों को खाना दे दिया गया तो सुमेर ने देखा कि उसके लिए तो खाना बचा ही नहीं था। उसने कहा तो कुछ नहीं, पर उसको दुख बहुत हुआ। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एक लैंप और बहुत सारी मिठाई से भरी एक थाली लेकर बाहर आई। वो थाली उसने एक नौकर को पकड़ाई और उसको अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। उस नौकर ने वो थाली अपने कंधे पर रखी और उसके पीछे पीछे चल दिया।
सुमेर भी उनके पीछे पीछे चुपचाप छिपकर चल दिया। रास्ते में नौकर को ठोकर लग गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी थाली की सारी मिठाई इधर उधर बिखर गई। उसकी पत्नी ने उसको लापरवाही से चलने के लिए बहुत डांटा और उससे उसके साथ दोबारा घर जाकर एक थाली भरकर और मिठाई लाने के लिए कहा। वे दोनों घर की तरफ चल दिए और सुमेर उनका वहां इंतजार करता रहा। वे लोग बहुत जल्दी ही मिठाई की दूसरी थाली लेकर वहां आ पहुंचे। उसकी पत्नी लैंप लिए आगे आगे और नौकर मिठाई की थाली लिए हुए पीछे पीछे। वे सुमेर के पास से गुजरे और पास में ही रह रहे एक दूसरे बड़े व्यापारी के मकान में गए। दरवाजे पर पहुंचकर उसकी पत्नी ने मिठाई की थाली नौकर से ले ली और उससे वापस जाने के लिए कहा और खुद उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने जब दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत बाहर आया और एक लकड़ी से उसकी पत्नी को मारा। इतनी देरी से आने पर उसे गालियां भी दी। लकड़ी से मारे जाने पर उसकी पत्नी का वो कंगन टूट गया जो उसको उसके ससुर ने अपने मरने से पहले उसे दिया था। वो बोली, आप नाराज न हो, यह मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी देर से रात को आई। जब हम आ रहे थे तो वो आदमी जो मिठाई लेकर आ रहा था वो रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी सारी मिठाई नीचे गिर पड़ी। इसलिए हमको वापस जाकर दूसरी मिठाई लानी पड़ी। बस उसी में देर हो गई। उसकी पत्नी ने सोने के कंगन के टुकड़े उठाए और अंदर चली गई। सुमेर भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसने सुना कि वो व्यापारी उसकी पत्नी से उसका सोने का टूटा हुआ कंगन दिखाने के लिए कह रहा था कि शायद वो उसको ठीक करा सके। उसकी पत्नी ने वे टूटे हुए कंगन के टुकड़े उसके हाथ में दे दिए। जब वो व्यापारी उनको देख रहा था तो उसने उसमें रखी हुई एक लंबी लिस्ट देखी। उसने वो लिस्ट निकाल ली और उसको पढ़ा तो वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया। जब सुमेर की पत्नी ने उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे तो उसने व्यापारी से पूछा कि क्या बात है, इसमें कुछ खास लिखा है क्या? व्यापारी बोला, तुम्हारा पति बहुत ही बदकिस्मत आदमी था। उसके पिता का यह बड़ा अच्छा विचार था। पत्नी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि कौन सा विचार अच्छा था? व्यापारी बोला, मुझे इस कागज से पता चला। देखो, इस कागज में उन जगहों की सूची है जहां जहां उन्होंने अपना पैसा गाड़ा है। तुम्हारे ससुर एक अक्लमंद आदमी थे। सुमेर की पत्नी बोली, ओह, मुझे अब पता चला कि मेरे ससुर जी ने यह कंगन मुझे क्यों दिया और इसे मुझे ही रखने के लिए क्यों कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यह कंगन अपने पति को तभी दूं जब वो अपने जिंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएं। पत्नी को उस व्यापारी ने पूछा कि क्या वो अपने पति को उससे ज़्यादा प्यार करती है। तो सुमेर की पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुमको ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर मेरे पिता के घर छोड़ दिया था और अब पता नहीं कहाँ हैं। भगवान ही जानता है कि मैं उनको कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। व्यापारी बोला, तब ठीक है, अब मैं तुम्हारे ससुर के घर जाऊंगा और वहां से सारा खजाना निकाल लूंगा। उसके बाद हम दोनों अपनी सारी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। सुमेर जो आधे खुले दरवाजे के बाहर बैठा ये सब बातें सुन रहा था। उसकी हालत तो बस सोची ही जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। वो वहां से बहुत ही नाउम्मीद होकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो अपनी पत्नी की बेवफाई पर बहुत ही दुखी था, पर वो इस बात पर खुश भी था कि वो एक बार फिर से अमीर बन जाएगा। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ से मिला। उसने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे वो मरकर जिंदा होकर वापस आ गया हो। फिर बेटे ने उसको बताया कि उसके पिता इतने गरीब क्यों मरे थे। उसने माँ से कहा, माँ, हमें इस पैसे को निकालना है। यह कहाँ है? इसका पता दूसरों को है और वे दूसरे हमारे दोस्त नहीं हैं बल्कि पक्के दुश्मन हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम फावड़ा उठाएं और अपना काम इसी समय से शुरू कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया। आधी रात से पहले पहले ही उन्होंने सारा खजाना निकाल लिया। सबका एक बड़ा ढेर लग गया जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती थी। अगली सुबह होने से पहले ही उन्होंने उस खजाने को किसी दूसरी जगह गाड़ दिया और पुरानी जगहों पर कूड़ा करकट और पत्थर भर दिए। उन लोगों ने फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी। अगले हफ्ते में सुमेर की पत्नी के प्रेमी ने अपना वेश बदला और यह बताया कि वो कहीं विदेश से आया है और बहुत सारे हीरे और कीमती पत्थर उस देश के राजा के लिए भेंट में देने के लिए लाया है। यह सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और जब उसने उसकी लाई हुई भेंटें देखी तो वो बहुत खुश हुआ
और उससे कहा कि वो हर तरीके से उसकी सहायता करेगा। उस विदेशी व्यापारी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसको खुद के रहने के लिए और अपना सामान रखने के लिए उसके शहर में थोड़ी सी जगह चाहिए। राजा ने कहा कि उसको उसी के घर में रहना चाहिए, पर व्यापारी उसके घर में रहना नहीं चाहता था। वो शहर में रहना चाहता था। ऐसा जब उसने राजा से कहा तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं किसी आदमी को तुम्हारे लिए घर का इंतजाम करने के लिए कह देता हूँ। राजा ने अपने वजीर को बुलाकर एक ऐसी जगह का इंतजाम करने के लिए कह दिया जो उसे पसंद हो। वे लोग सारा दिन घूमते रहे और कई तरह के मकान देखने पर व्यापारी को कोई मकान पसंद ही नहीं आया। शाम को जब वे महल वापस जाने लगे तब वे सुमेर के घर के पास से गुजरे। विदेशी व्यापारी को यह घर पसंद आया क्योंकि यह शहर में बीच बाजार में भी था। उसने वजीर से पूछा कि यह मकान किसका है, तो वजीर ने कहा, शायद यह मकान किसी व्यापारी का है। वो व्यापारी तो अब मर गया है, उसकी विधवा पत्नी यहाँ रहती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यह मकान या तो तुम्हें बेच देगी और या फिर किराए पर दे देगी। वजीर ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया और पूछा, यहाँ कोई है? सुमेर ने दरवाजा खोला और उनको अंदर आने के लिए कहा। वजीर बोला, मेरे इन दोस्त को मकान किराए पर चाहिए। तुमको इसका कितना पैसा चाहिए? व्यापारी के बेटे ने कहा, 2000 रुपये महीना। व्यापारी बोला, मंजूर है। पर वजीर बोला, 2000 रुपये? अरे यह तो बहुत हैं। क्या तुम ठीक बोल रहे हो? यह तो उससे भी ज्यादा है जितना मैं ऐसी जगह के लिए 1 साल के लिए दूंगा। फिर उसने विदेशी व्यापारी से कहा, तुम मकान ले लो और इसको एक कौड़ी भी नहीं देना। मैं देखता हूँ कि यह तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। हालांकि इस तरह का सौदा चाहे किसी और समय पर ठीक रहता, पर इस समय पर विदेशी व्यापारी के लिए यह ठीक नहीं था। वो सोच रहा था कि यह 2000 रुपये क्या चीज़ है। मुझे तो इस मकान के कमरों में दबी बहुत सारी दौलत मिलने वाली है। और यह सौदा हो गया। विदेशी व्यापारी ने व्यापारी को उसका मांगा हुआ पैसा दे दिया और व्यापारी की विधवा पत्नी और उसका बेटा उनको वो मकान देकर कहीं और रहने चले गए। विदेशी व्यापारी ने पहला मौका मिलते ही उन जगहों को खोदना शुरू किया जहां उस मकान के व्यापारी ने खजाना गाड़ा था, पर वहां तो उसे कूड़ा करकट और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। वो बोला, यह कैसी बदकिस्मती है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। या तो उस मरे हुए व्यापारी ने वो सूची सबको धोखा देने के लिए बनाई और उस कंगन में रख दी, और या फिर किसी और को इसकी भनक पड़ गई और उसने उसे निकाल लिया। सत्यानाश हो इस जगह का। सत्यानाश हो उन लोगों का जो उस खजाने से संबंधित हैं। सत्यानाश हो उनके परिवारों का भी। ओह, मैं तो बर्बाद हो गया। इस तरह सबको गालियां देते हुए उसने अपना फावड़ा और जूते उठाए और पागलों की तरह अपने घर भाग गया। जैसे ही व्यापारी की विधवा और बेटे को पता चला कि वो विदेशी व्यापारी उनका मकान छोड़कर भाग गया है, तो वे अपने घर लौट आए और अपने घर में ही रहने लगे। धीरे धीरे सुमेर ने अपनी असली हालत लोगों को दिखानी शुरू की ताकि किसी को कोई शक पैदा न हो कि इनके पास इतना सारा पैसा एक साथ कहाँ से आ गया। कुछ ही समय में वो अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी भी उतनी ही इज्जत हो गई जितनी उसके पिता की हुआ करती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटे, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम अपने देश के बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। अब तुम्हारे लिए यह ठीक रहेगा कि तुम अपनी पत्नी को घर बुला लो। सुमेर बोला, माँ, तुम इस बारे में मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। माँ ने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर उसने अपने मन में इरादा बना लिया था कि वो अब बहू को घर लेकर ही आएगी। वो बहू के घर गई और उसके माता पिता से यह वायदा लिया कि वे अपनी बेटी को ससुराल भेज देंगे। 1-2 दिन बाद ही उन्होंने अपने जमाई जी को अपने घर बुलाया। उसका घर में बहुत शानदार स्वागत हुआ। उसकी पली भी बहुत खुश घूम रही थी। रात को जब वो उसी कमरे में सो रही थी जिसमें उसका पति सो रहा था, अचानक सुमेर उठा और जोर से चीख पड़ा, ओह, क्या यह सच है? क्या यह सच हो सकता है? और बिस्तर पर फिर से गिर पड़ा। जब उसको कुछ होश सा आया तो बोला, उफ, मैंने कितना भयानक सपना देखा था। क्या सपना था? उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि उसने क्या सपना देखा था। पति बोला, मैंने देखा कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी एक बड़े अमीर व्यापारी के बेटे से हो रही है। मैंने देखा कि मैं उस व्यापारी के नौकरों का सरदार हूँ
और उस व्यापारी और दूल्हे के साथ यहाँ आया हूँ। दूसरे मेहमानों के साथ मैं भी खाना खाने बैठा हूँ। तुम सबको खाना देने का काम संभाल रही हो, पर तुमने कुछ ऐसा किया कि ये चीज़ें बाकी सबको तो मिल गईं, बस मुझे ही नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़र में सबसे नीचा था। मुझे बहुत शर्म आई, पर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू किया। आंगन में आ बैठा जहाँ दूसरे नौकर खाना खा रहे थे। कुछ समय बाद तुम आई और तुमने सबको खाना दिया। फिर तुमने उनमें से एक को रोककर कहा कि वो मिठाई की एक थाली लाने में तुम्हारी सहायता करे। वो मिठाई की थाली तुम किसी के घर ले जाना चाहती थी। फिर मैंने तुम्हें एक लैंप और मिठाई की एक थाली लिए घर से बाहर निकलते देखा। तुमने मिठाई की थाली उस आदमी को दी और उस घर की तरफ चल दी जहां तुम्हें जाना था। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चल दिया। मैं तुम लोगों को देखता रहा जब तक तुम दोनों उस व्यापारी के घर तक पहुंचे। फिर तुमने उस आदमी से मिठाई की थाली ले ली और उसको वापस भेज दिया और उस व्यापारी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो व्यापारी बहुत गुस्से में था, क्योंकि तुम्हें उसके घर पहुंचने में देर हो गई थी। मैंने देखा कि दरवाज़ा खोलकर उसने तुमको मारा और उस मारने में तुम्हारा कंगन टूटकर नीचे गिर गया। यह सब मैंने सपने में इतना साफ देखा जैसे कि मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चौंक गया। जब वो अपना सपना सुनाते हुए यहाँ तक पहुँचा तब तक उसकी पत्नी को पसीना आ गया, इस विचार से ही कि वो पकड़ी गई है और उसका पति उसे कोई सपना नहीं सुना रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा है। उसकी हालत खराब हो गई और उस धक्के की वजह से वो वहीं उसी समय मर गई। जब सुमेर ने देखा कि उसकी पत्नी तो हिल ही नहीं रही है और बिल्कुल पत्थर की हो गई है, तो वो उसको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता रहा। वो बहुत डर गया था। उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, पर उसको इस बात का कोई दुख नहीं था। वो केवल डरा हुआ था कि जब लोगों को इन हालातों का पता चलेगा तो उसकी पत्नी के माता पिता उसे क्या कहेंगे। इसके अलावा शहर वाले भी उसके ऊपर क्या क्या फिक्रे करेंगे। उसने अपने मन में सोचा कि वो इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दे। उसने उसको एक बड़ी चादर में लपेटा और अपने कंधे पर डाला और उसी व्यापारी के घर की तरफ ले चला जिसने उसे बहकाया था। उसके घर के दरवाजे पर रखकर उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने सोचा कि शायद वही स्त्री होगी जो इस समय उसके पास आती थी। उसने गुस्से में भरकर दरवाजा खोला और उसको अपने पति के साथ इतनी देर तक रहने के लिए गालियां देनी शुरू की। यह सब उसने बिना देखे ही किया कि दरवाजे पर वो स्त्री थी भी या नहीं। पर जब न तो किसी ने उनका कोई जवाब दिया और न ही कोई अंदर आया, तो वो दोबारा उठकर देखने गया। जब उसने दरवाजे पर एक लाश देखी तो वो भौंचक्का रह गया। उसने सोचा कि यह वो स्त्री ही मर गई होगी, क्योंकि वही दरवाजा खटखटा रही थी। उसने उसकी लाश को कपड़े के एक थान में लपेटा और उसको अपनी दुकान की एक खुली हुई अलमारी में रख दिया। यह सब सुमेर ने खिड़की के बाहर से देखा और वहां से चला आया। सुबह को वो देर से उठा, और वो तब भी नहीं उठता अगर उसका ससुर उसको नाश्ते के लिए न आने के लिए नहीं पूछता। सुमेर ने कहा कि रात को वो बहुत थक गया था। रात के पहले प्रहर में तो वो अपनी पत्नी के अजीब से व्यवहार की वजह से बिल्कुल सो ही नहीं सका। वो रात में उठकर कहीं बाहर चली गई थी, न जाने कहाँ, और फिर लौटी ही नहीं। यह सुनकर उसकी सास, जिसको अपनी बेटी और पड़ोसी व्यापारी के बारे में सब कुछ पता था, वो बोली, शायद मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रही होगी, सो वो किसी दूसरे कमरे में सोने चली गई होगी। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या मामला है। जब सुमेर की सास इस बात की जानकारी लेने के लिए गई, तो उसने अपने ससुर से उसको उनकी दुकान ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो उनकी दुकान से कई चीज़ें खरीदना चाहता था जो उसकी अपनी दुकान में नहीं थी। उसका ससुर और वो दुकान की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर वो जो कुछ खरीदना चाहता था वो उसको दिखाई नहीं दिया, तो उसके ससुर ने उसको किसी दूसरे व्यापारी की दुकान पर चलने के लिए कहा। यह व्यापारी इत्तफाक से वही व्यापारी था जिसने उसकी पत्नी को बहकाया था। भगवान की कृपा से एक अजीब सा इत्तफाक अब उसकी बर्बादी लेकर आया था। जब वे वहां पहुंचे तो उसने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और अपना बहुत सारा और बहुत कीमती सामान उनको दिखाया। पर उनमें कुछ थान पश्मीने, रेशम और दूसरे किस्म के कपड़ों के भी सुमेर को नजर आए थे जिन्हें उसने देखना चाहा। पर व्यापारी बोला कि वो तो बहुत मामूली माल है और करीब करीब वैसा ही है जैसा कि तुम देख चुके हो, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी सुमेर ने उसे देखने की जिद की और कमरे के उस तरफ चला गया जहां वह सामान रखा था। व्यापारी ने देखा कि अब वो उसको बिना दिखाए बच नहीं सकता, तो यह उम्मीद करते हुए कि कपड़े का वो थान जिसमें उस स्त्री की लाश लिपटी हुई थी उस व्यापारी की निगाह से बच जाए, वो और दूसरे कपड़े निकाल लाया। अफसोस जब वो यह कर रहा था तो कपड़े का वो थान भारी होने की वजह से अपनी जगह से गिर पड़ा और उसमें से लाश बाहर निकल आई। यह देखकर उन तीनों की क्या हालत हुई होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ससुर जी तो अपनी बेटी की लाश देखकर अपने होश ही खो बैठे। इस खोज से उनका दोस्त व्यापारी डर के मारे इतना कांप उठा कि वो गिरते गिरते बचा। उसको खड़े होने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। सुमेर तो दुख के मारे चिल्लाता हुआ कि मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई, उस कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। वो इस कत्ल की और यह कत्ल करने वाले का पता लगाने के लिए कोतवाल को बुलाना चाहता था। व्यापारी बोला, चुप रहो चुप रहो, क्या तुम इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर इस स्त्री के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सिर लगाना चाहते हो? सुमेर व्यापारी का हाथ जो उसके कंधे पर रखा था झिड़कते हुए बोला, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को सारी बातें समझा दूंगा। व्यापारी बोला, जरा सोचो, एक और मौत से तुमको क्या फ़ायदा होगा? भगवान जानता है कि मैं इसका कातिल नहीं हूँ। सुमेर फिर चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे न्याय चाहिए, तुमको अपने इस बेरहम काम का नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। व्यापारी बोला, दोस्त मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को ज़रा रोको। जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वही दे दूंगा, पर मेहरबानी करके चुप हो जाओ। सच तो यह है कि यह लाश मैंने अपने घर के बाहर वाले दरवाजे के बाहर पाई थी। मैंने छुपाने के लिए उसे कपड़े के थान में लपेट दिया था। अगर इस बात का एक शब्द भी बाहर गया तो यह मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए काफ़ी है। तुम मेरा सारा पैसा ले लो, सारा सामान ले लो, मेरा सारा कुछ ले लो, पर मेरे परिवार और मेरे नाम को बचा लो। इस समय तक पत्नी के पिता को होश आ चुका था। जब उसको उसकी बेटी की मौत के बारे में बताया गया तो उसने भी समझ लिया कि वो अपनी ही मौत मरी है। भगवान ने ही उसको उठा लिया है और उसके दोस्त व्यापारी का इसमें कोई दोष नहीं है, और इसीलिए उसके दोस्त व्यापारी से उसका कोई पैसा या सामान लेना ठीक नहीं है। सो ससुर और दामाद घर वापस लौट आए। लौटते समय दामाद ने उससे अपने घर जाने के लिए कहा, जिसे उसके ससुर ने मान लिया और वो अपने घर लौट गया। उसको घर बिना पत्नी को साथ लिए इतनी जल्दी वापस आया देखकर उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछने पर बेटा बोला कि वो उसको बाद में लाएगा, पर वो इस भेद को बहुत समय तक नहीं छिपा सका, क्योंकि उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने फिर उससे यह पूछना शुरू कर दिया था कि वो उसको बाद में क्यों लाएगा। फिर उसे झूठ बोलना पड़ा कि उसकी अचानक मौत हो गई। इस पर उसको दोबारा शादी करने के लिए कहा गया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसका सब स्त्रियों पर से विश्वास उठ गया है। जब उसके दोस्तों ने समझाया तो आखिर उसने कहा, जिस किसी स्त्री की शक्ल सूरत बोली ढंग चाल मुझे अच्छी लगेगी मैं उसी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। कुछ दिन बाद से ही उसके लिए एक पत्नी की तलाश जारी हो गई। वो उस देश में उस व्यापारी के घर गया जिसके यहाँ वो पहले नौकरी करता था और जिसके बेटे की शादी उसकी साली से हुई थी। इस व्यापारी की अपनी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर लड़की थी। इस बात को पक्का करने के लिए कि वो उतनी ही अच्छी थी जितनी कि उसको होना चाहिए था, उसने उसके पिता के घर में फिर से नौकरी कर ली। एक दिन उस व्यापारी ने एक मेला देखने जाने का विचार किया जो उसके घर से बहुत दूर लग रहा था। वो अपने परिवार को भी उस मेले में साथ लेकर जाना चाहता था, पर उसको यह पता नहीं था कि पीछे से घर कौन संभालेगा। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसने सलाह दी कि वे अपनी बेटी को घर पर छोड़ जाते हैं। वो यहाँ रहकर घर और घर का सामान देखेगी भालेगी। इसके अलावा अब वो बड़ी भी हो गई है तो उसको ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। वो यहाँ बूढ़ी दाई और रसोई के साथ सुरक्षित रहेगी। दाई उसके कमरे में खाना ले जाएगी। उन्होंने रसोई को तुरंत ही इस बात का हुक्म दिया कि वो घर की देखभाल करेगा और लड़की के खाने का ख्याल रखेगा, पर वो किसी भी हालत में लड़की के कमरे नहीं जाएगा, नहीं तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा और उसको निकाला भी जा सकता है। उसके बाद वे लोग लड़की को दाई और रसोई को घर में छोड़कर मेला देखने चले गए। जिस दिन व्यापारी और उसका परिवार मेले के लिए गया
उस देश के राजा के वजीर का बेटा इत्तफाक से वहां से गुजरा और उस सुंदर लड़की को बाहर दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो तो उसकी सुंदरता देखकर बेहोश सा ही हो गया। जब वो अपने होश में आया तो वो उसी दरवाजे से घर में घुसा जिस पर वो लड़की खड़ी हुई थी। रास्ते में उसको रसोइया मिल गया तो उसने उससे उस लड़की से मिलवाने के लिए कोशिश करने के लिए कहा और कहा कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसको कोई कीमती भेंट भी देगा। रसोइये ने कहा, जनाब आपकी कोशिश बेकार है। मेरे मालिक ने तो मुझे भी उसके कमरे में उसका खाना तक ले जाने के लिए मना कर रखा है। वजीर का बेटा बोला, पर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम मुझे उससे मिलवा देने की कोशिश तो करो। रसोइया बोला, जनाब यह नहीं हो सकता, केवल दाई ही उसके कमरे में जा सकती है, आप उससे केवल बात ही कर सकते हैं। वजीर के बेटे ने कहा, ठीक है तो तुम उसको बुलाओ, अगर यह मुलाकात हो गई तो तुम दोनों को भारी इनाम मिलेगा। कुछ ही पल में दाई वहां आ गई। उसने बहुत सारे पैसे के लालच में वजीर के बेटे को लड़की के कमरे में भेज दिया। जैसे ही वो लड़की के कमरे में घुसा तो व्यापारी की बेटी ने पूछा, कौन हो तुम और कब आए? इससे पहले कि वो उसका स्वागत करती उसने उससे ये 2 सवाल पूछे। वजीर का बेटा बोला, तुम्हारी सुंदरता से खींचा मैं तुमसे बात करने चला आया। मैं वजीर का बेटा हूँ। लड़की बोली, जो कुछ भी हो पहले तुम यह जान लो, क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझसे ये बातें कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? अगर तुम्हारे पिता को यह पता चल जाए कि तुमने मुझसे बात की है तो वो बहुत नाराज होंगे, और अगर मेरे पिता को तुम्हारे यहाँ आने का पता चल जाए तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर उसने दाई की तरफ देखा जो वहीं दरवाजे के पास ही बैठी थी और उससे कुछ पीने के लिए लाने के लिए कहा। जब दाई उसे ले आई तो उसने उसको 2 गिलासों में पलटा, एक अपने लिए एक वजीर के बेटे के लिए। उसने छिपा कर वजीर के बेटे के गिलास में कोई दवा मिला दी। वजीर के बेटे को यह पता ही नहीं चला और एक ही घूंट में वो सारा गिलास पी गया। बहुत जल्दी ही वजीर का बेटा सो गया। जब वजीर के बेटे को होश आया तो वो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि वो तो एक अस्तबल में पड़ा था और उसके चारों तरफ घोड़े ही घोड़े थे। उसने मन में सोचा कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया। ऐसा सोचकर वो अपने घर चला गया। रसोइये ने जब उस लड़की की पवित्रता और होशियारी देखी तो वो उसका दीवाना हो गया। उसने कहा, मैं इसी से शादी करूंगा। जल्दी ही व्यापारी और उसका परिवार मेले से लौट आए। रसोइये ने उससे अपने पैसे लिए और जाने की इजाज़त मांगी कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। व्यापारी को उसकी बात माननी पड़ी, पर ऐसे रसोइये को छोड़ने में उसको बहुत दुख हो रहा था। इस तरह सुमेर अपने घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके दोस्त और रिश्तेदार उससे सवाल पूछने के लिए आ पहुंचे, क्योंकि उसे पत्नी ढूंढने के लिए गए काफ़ी दिन हो गए थे और वे लोग यह जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि उसको उसकी मनचाही पत्नी मिली या नहीं। उसने उनको बताया कि उसको एक लड़की मिल गई है। उसने यह भी बताया कि वो उस व्यापारी की लड़की है जिसके घर में वो रसोइये का काम करता था और जो अमुक शहर में रहता था। वे सब यह सुनकर बहुत खुश हुए और उससे जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहा। एक शादी कराने वाले को उस व्यापारी के पास शादी तय कराने के लिए भेजा गया। एक अच्छा दिन देखकर उन दोनों की शादी हो गई। जब दुल्हन दूल्हे के घर पहुंच गई और वे लोग बिल्कुल अकेले थे तो वो उसके सामने बैठकर उसे ध्यान से देख रही थी कि क्या वो वाकई में उतना ही अक्लमंद और तेज था जितना कि उसने सुना था। पर वो बोला, मैं कोई वजीर का बेटा नहीं हूँ जिसको तुम धोखा दे लो। यह सुनकर तो वो भौंचक्की रह गई। उसको शक हो गया कि शायद यह वही आदमी है जो उसके पिता के घर में रसोइये का काम करता था और इसीलिए उसके सब भेद जानता था। यह उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहां से वो एक अलग कमरे में सोने चली गई। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। इस बीच उन दोनों में बहुत कम बातचीत हुई। वो उससे अलग ही रही जब तक वो दोबारा अपने पिता के घर वापस नहीं गई। यहाँ वो कई साल तक रही क्योंकि सुमेर ने उसको बुलाया ही नहीं। जब उसने देखा कि उसका पति उसे नहीं चाहता है तो उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुद उसके पास जाऊंगी। उसने एक बहुत सुंदर काला घोड़ा खरीदा। अपने पिता की इजाज़त लेकर उसने एक नौजवान व्यापारी का वेश रखा और अपने सुंदर घोड़े पर चढ़कर एक छोटे से कारवां के साथ बहुत तरह का सामान लेकर व्यापार करने चल दी। आखिर में उस देश में आ पहुंची जिसमें उसका पति रहता था। वहां पहुंचकर वो वहां के राजा से मिली और उसको बहुत से कीमती जवाहरात भेंट किए।
उसने राजा से कहा कि वो एक व्यापारी का बेटा था और वहाँ व्यापार करने की इच्छा से आया था। राजा उस नकली व्यापारी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसके लिए उसने एक खास घर का इंतजाम कर दिया जिसमें वो तब तक रह सकता था जब तक वो उस शहर में था। नकली व्यापारी ने अपने पति से भी दोस्ती कर ली, पर उसको उसकी असलियत का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो अपने इस दोस्त को बहुत चाहने लगा था, खास करके जब उसने उसे बताया कि वो अब अपने देश जाने वाला है, तो वो यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। नकली व्यापारी बोला, बोलो मैं तुम्हें अपनी इस दोस्ती की क्या निशानी दूं? सुमेर बोला, तुम्हारी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, वो है तुम्हारा सुंदर घोड़ा। यह घोड़ा तुम मुझे देते जाओ। नकली व्यापारी बोला, अफसोस मैं इसे 4 लाख रुपए से कम में अपने से अलग नहीं कर सकता। उसका पति बोला, क्यों? यह तुम क्या मजाक कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए, मैं वास्तव में तुम्हारा घोड़ा लेना चाहता हूँ। नकली व्यापारी बोला, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा नहीं। तुम इसको ऐसे ही रख लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह घोड़ा तुम्हारे पास रहे। तुम इसे ले लो और इसके बदले में मुझे 2 चुंबन दे दो। सुमेर ने कहा, ठीक है। उसने सोचा कि अगर कोई इसे देख नहीं रहा है तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। वो बोला, पर तुम इसको किसी से कहना नहीं। तब नकली व्यापारी ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच अपने पति का सिर पकड़ा और उसको इतनी जोर से चूमा कि उसने उसके गाल पर घाव कर दिया। उसके बाद उसने उसको विदा कहा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसके दोस्तों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि वो अपनी पत्नी को बुलाता क्यों नहीं, क्या वो मर गई है या फिर तुमने उसे छोड़ दिया है? एक सुबह वो अपने उस घोड़े पर चढ़ा जो उसने अपने दोस्त से 2 चुंबन के बदले में खरीदा था और अपने ससुर के घर की तरफ चल दिया। वहां उसका बहुत शानदार स्वागत हुआ। उन्होंने उसको बड़ी इज्जत और प्यार से रखा। जितने दिन भी वो वहां रहा, उसने वहां अपने घोड़े को और अच्छी तरह से रखा। वो रोज उसकी मालिश करता था, उसको हरी हरी मुलायम घास खिलाता था। यह देखकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो इस काम के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेता। उसने कहा कि यह घोड़ा उसके लिए बहुत कीमती था। उसकी कीमत 4 लाख रुपए थी और वो उसका यह काम किसी और को नहीं करने दे सकता था कि कहीं उससे उसके घोड़े को कुछ हो जाए तो। उसकी पत्नी हंसकर बोली, क्या आपने यह घोड़ा 2 चुंबन के बदले में नहीं खरीदा था, जिनके निशान अभी भी आपके गाल पर मौजूद हैं? जब पति ने यह बात सुनी तो शर्म से उसका सिर नीचे लटक गया। पत्नी आगे बोली, एक बार आपने अपनी चालाकी और अक्लमंदी की बहुत डींग हाँकी थी। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं आपके साथ एक चाल खेलूंगी और आपको बताऊंगी कि आप उतने तेज और अक्लमंद नहीं हैं जितना कि आप अपने आप को सोचते हैं। पति बोला, यह ठीक है, तुमने मुझे सबक पढ़ा दिया। मेरी उस डींग को माफ करो। चलो अब घर चलो। पत्नी राजी हो गई और वे दोनों उस नौजवान व्यापारी के देश के लिए रवाना हो गए। वहां वे फिर बहुत साल तक शांति और खुशहाली से रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।